18 महीनों में 700 करोड़ की वैल्यूएशन, डेली के 20,000 से ज़्यादा के ऑर्डर्स और तो और 20 से ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट करना, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे कि सुकोया कैपिटल, सैप पार्टनर्स और तो और स्नैपडील जैसे बड़े प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट मिलने के बावजूद ये स्टार्टअप फेल हो गया। आज हम बात करने वाले हैं 2014 गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप पेपर टैप के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पेपर टैप फेल हो गया और ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हम पेपर टैप के फेलियर से सीख सकते हैं। पेपर टैप की शुरुआत IIM ग्रेजुएट नवनीत सिंह और मिलिंद शर्मा ने की थी। पेपर टैप लोकल किराना स्टोर्स के प्रोडक्ट को अपने ऐप पे लिस्ट करना चाहता था ताकि वो अपने कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दे सके, उनके टाइम को सेव कर सके और उन्हें बेस्ट रेट प्रोवाइड कर सके। लेकिन फिर भी अप्रैल 2016 में पेपर टैप ने अपने ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट को बंद कर दिया। तो चलिए जानते हैं 3 ऐसे रीज़न जिसके कारण पेपर टैप फेल हो गया। रीज़न 1, पेपर टैप की फेलियर की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां पे पेपर टैप ने ये सोचा था कि वो लोकल किराना स्टोर्स के प्रोडक्ट को अपने ऐप पे लिस्ट करेंगे। मतलब पेपर टैप के पास कोई इन्वेंट्री नहीं होता। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है तो आपका स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी जैसे कई खर्चे बच जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके कारण पेपर टैप को हर दिन हर एक स्टोर को 3 से 4 बार अपडेट करना पड़ता था, डिजिटली या फिर मैनुअली, ताकि कस्टमर्स ऐसे प्रोडक्ट को ना ऑर्डर कर दे जो कि स्टॉक से ख़त्म हो चुका है। असल में पेपर टैप ग्रोसरी डिलीवरी से एक पैसा नहीं कमा पा रहा था, बल्कि उसको हर एक ऑर्डर पे 100 से 200 रुपये का लॉस हो रहा था, क्योंकि पहले वो दुकानदार से MRP पे सामान लेते थे, फिर उसे अपने पैसों पे डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन जैसे खर्चों को उठाना पड़ता था और तब जाके वो ग्रोसरीज को डिलीवर करते थे, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। रीज़न 2, पेपर टैप ने अपने स्टार्टिंग के ही कुछ महीनों में 15 से 20 सिटीज़ में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था, और ये पेपर टैप की दूसरी सबसे बड़ी गलती बन गई। देखो, अगर आप किसी चीज़ को छोटे लेवल पे एग्जीक्यूट करते हो तो आपको उसकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में पता चलता है और आप उसे ठीक कर लेते हो। लेकिन पेपर टैप ने स्टार्टिंग के ही कुछ महीनों में 15 से 20 सिटीज़ में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण उनकी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी बनती गई और उन्हें सॉल्व करने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगा। लास्टली इसके कारण कस्टमर के एक्सपीरियंस ख़राब होते गए। रीज़न 3, पेपर टैप बार बार डिस्काउंट देता था अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनके प्लेटफॉर्म से ग्रोसरीज को ऑर्डर करने के लिए, और ये डिस्काउंट खुद में ही एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जब इन्वेस्टर का पैसा आना बंद हो गया तो पेपर टैप ने डिस्काउंट देना कम कर दिया, जिसके कारण उनके डेली के ऑर्डर्स घटते गए और कस्टमर्स उनके ऐप को बहुत कम यूज़ करने लगे। एंड फाइनली अप्रैल 2016 पेपर टैप ने अपने ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट को बंद कर दिया। ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत ही लो मार्जिन्स होते हैं और इसमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए 2 से 3 तरीके ही होते हैं, और अगर कोई इसे ऑनलाइन ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो उसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिस्काउंट जैसी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनके कस्टमर्स उनके साथ लॉन्ग रन में रहेंगे या फिर नहीं, और पेपर टैप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात के लिए। ग्रोसरी डिलीवरी एक अच्छा और प्रॉफिटेबल मार्केट हो सकता है, लेकिन इसे क्रैक करना उतना ही मुश्किल है जो कि कुछ ही कंपनीज कर पा रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के साथ।